Hello my tiny tots, how are you? I hope you all are enjoying very good health at your homes. So you all are welcome in the class 4. The subject is social science. So students, let's start today's topic. This is the chapter 9 and name of the topic is our natural resources, forest and wildlife. It means in today's topic we are going to discuss the major topics which are forest and our wildlife. See the collage here. This is a very interesting one for you. By seeing this class, you can have the idea that which thing we are going to study here. So students, be alert, listen the chapter very carefully. It is very important as well as it is very interesting also. So let's start the meaning. Natural resources means the resource which are given by the nature. So nature has given us many type of resources. Students, नेचर ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं. जो रिसोर्स नेचर देती है मीन्स उसको मैन नहीं बनाता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. और जो रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, ह्यूमन क्रिएटेड होते हैं, वो मैन मेड रिसोर्सेज हैं. सो आज के टॉपिक में हम नेचुरल रिसोर्सेज देख रहे हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज में वी कैन से एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल्स जो अर्थ के अंडर इनसाइड होते हैं, ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. और इन रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं. दो कैटेगरीज कौन सी हैं? वन इज एग्जॉस्टेबल मीन्स जो नॉन रिन्यूएबल है, जो ख़त्म हो जाते हैं, जिसको हम एक बार यूज़ करके दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो हो गए हमारे नॉन रिन्यूएबल. अगर उसको रिन्यू नहीं कर सकते इट मीन्स वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे. सो ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल, जो फिनिश हो जाते हैं. सेकेंड कैटेगरी इसका बिल्कुल अपोजिट है, जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम एक बार यूज़ करें फिर दोबारा से फिर से यूज़ कर सकते हैं. ऐसे रिसोर्सेज कभी ख़त्म नहीं होते, फिनिश नहीं होते, बिकॉज दे आर रिन्यूएबल. तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? इनएग्जॉस्टेबल, जो फिनिश नहीं होते. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, एक बार हम यूज़ कर लेते हैं, दोबारा से फिर इनको बनाना पड़ता है. तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसको नेचर बनाती है. तो एक बार यूज़ करने से ये क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे. ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. कुछ है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे एयर है, वाटर है. इन चीज़ों को हम दोबारा डेली यूज़ में दोबारा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रीसाइकिल हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है? डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज है. जो मैन मेड रिसोर्सेज है उनकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, मशीन्स हैं, डैम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल्स हैं. ये सारी चीज़ें ह्यूमन ने बनाई है, तो इनको बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज. जो नेचुरली हमारे पास आ जाती है, खुद उग जाती हैं बाय नेचर से, वो क्या होती है? हमारी नेचुरल रिसोर्सेज. सो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे फॉरेस्ट की. सबसे पहले हम फॉरेस्ट के बारे में देखेंगे कि फॉरेस्ट क्या है. फॉरेस्ट को हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जंगल भी हैं. इनको हम देख सकते हैं, इनमें बहुत डिफरेंट टाइप के ट्रीज हो सकते हैं. सी द पिक्चर हियर. तो ये फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. जितने भी ये फॉरेस्ट है हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इनका जो हमारी अर्थ पे होना बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए. बट इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इंडिया में अगर हम देखते हैं फॉरेस्ट, वी आर हैविंग ओनली 20% ऑफ द लैंड दैट इज़ कवर्ड विद द फॉरेस्ट. एक्चुअली में कितना होना चाहिए? इट शुड बी 33%. एटलीस्ट जो फॉरेस्ट का कवर एरिया है 33% होना चाहिए, बट इंडिया में कितना है? only 20%. So students, be alert, get ready to give the answer in the comment box. I am asking the question. So students, answer me, what should be the minimum area for the forest cover on the land? That should be 33%. Okay, now see what are the importance of the forest. forest हमारे लिए जरूरी क्यों है? बिकॉज फर्स्ट हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स, उनको अपना घर मिल जाता है. सो फॉरेस्ट आर प्रोवाइडिंग होम टू द वाइल्ड एनिमल्स. और इसका इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास फैक्ट है वो क्या है? दे गिव अस टिम्बर, लकड़ी देते हैं हमें, जिससे हम बहुत ज़्यादा फर्नीचर, रेलवे स्लीपर्स, हाउसेज, मैच स्टिक्स और बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें बनाते हैं.
तो हमारे से फॉरेस्ट जो है हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये हमें फूड देते हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, फ्रूट्स हैं, और जो हमारे जानवर हैं, पशु हैं, उनको भी ये फॉडर देते हैं, मतलब चारा देते हैं। सो फॉरेस्ट आर हेल्पफुल टू प्रोवाइड अस फूड एंड फॉडर। सबसे बड़ी बात यह है स्टूडेंट्स, ये हमारे जो फ्लड एरियाज हैं, जो हमारे फ्लड्स हैं, उसको ये कंट्रोल करते हैं। सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। सॉइल इरोजन क्या था, हमने लास्ट चैप्टर में सॉइल में पढ़ा था कि जो हवा और पानी है, बहुत तेज़ हवा और पानी जो अर्थ की ऊपर वाली लेयर है जिसको हम सॉइल बोलते हैं, उसको बहा के ले जाते हैं। ठीक है, इससे हमारी सॉइल ज़्यादा खुर जाती है, सॉइल इरोड हो जाती है। अगर वहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, ट्री होंगे, तो वाटर का फ्लो, हवा का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। इट विल प्रोटेक्ट द सॉइल इरोजन। ओके, तो इसके अलावा फॉरेस्ट हेल्प करते हैं रेनफॉल लेके आने के लिए, एनवायरनमेंट को कूल रखते हैं, टेम्परेचर को कूल रखते हैं, एंड मोर ओवर दे गिव अस अ pollution free environment. So we are having many benefits of the forest. Now students see different kinds of the forest. Forest क्या है, हमारी नेचुरल वेजिटेशन है। तो नेचुरल वेजिटेशन में हमारे पास जो मेन वेजिटेशन है वो कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी बोल सकते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड वन इज डेसिडियस फॉरेस्ट, ये भी हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस है, इनको हम मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे माउंटेन फॉरेस्ट, देन मैनग्रोव फॉरेस्ट, एंड लास्ट वन इज थॉर्नी और स्क्रब वेजिटेशन, इसको हम डेजर्ट वेजिटेशन भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव द डिटेल ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। नाउ सी, दिस इज द मैप. This map of India displays the different type of vegetation at different places. यहाँ पे हमारे माउंटेन एरियाज है, अपर जो हमारा नदरन इंडिया है, यहाँ पे सारे माउंटेन्स हैं। सी, तो यहाँ पे माउंटेन वेजिटेशन है, जहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे डेजर्ट वेजिटेशन, इसको स्क्रब वेजिटेशन भी बोलते हैं, थॉर्नी वेजिटेशन भी है। और ये बीच वाला पार्ट है जो लाइट, ये हमारा रेड ग्रीन रेड कलर में हम डिपिक्ट कर रहे हैं, रस्ट कलर में, तो दिस इज द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ज़्यादातर हमारे कंट्री में डेसिडियस फॉरेस्ट है। उसके बाद हमारे ट्रॉपिकल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, ये असम का एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, और पार्ट्स ऑफ बिहार, ये हमारी सारी वेस्टर्न घाट्स का एरिया, यहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। मैनग्रोव फॉरेस्ट है हमारे सिर्फ ये वेस्ट बंगाल के और पार्ट्स ऑफ ओडिशा। ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है, डिफरेंट टाइप की नेचुरल वेजिटेशन विच इज़ फाउंड इन इंडिया एट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, ये डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट वेजिटेशन है। नाउ लेट्स हैव अ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द एवरग्रीन। एवरग्रीन फॉरेस्ट का नाम एवरग्रीन क्यों है? बिकॉज दे लुक ग्रीन फॉर एवर, थ्रू आउट द ईयर हमें ये ग्रीन नजर आते हैं। क्यों? Because they don't shed their leaves altogether. Listen the line students, listen it very carefully. They don't shed their leaves altogether. ये एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते हैं, but it doesn't mean that कि इनके पत्ते गिरते नहीं, they don't shed their leaves. Actually they shed their leaves, but they don't shed their leaves altogether. Mostly they shed the leaves in the during the dry season. तो ऐसे जो फॉरेस्ट हैं बहुत टॉल होते हैं, नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि मोर देन 50 मीटर से भी टॉल होते हैं, बहुत डेंस होते हैं। सो सन रेज भी इसकी जो अर्थ तक है बहुत कम पहुंचती है, और ऊपर से सारा ट्री एक कनोपी, एक छत बना लेता है। तो इनमें मेन फॉरेस्ट में हमारे जो ट्रीज हैं दैट इज एबोनी। सी द लाइन फ्रॉम द बुक, दीज ट्रीज आर एबोनी, महोगनी, रोजवुड एंड रबर। ये 4 ट्रीज है स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन आंसर्स। नाउ move to the next page. These forests are found in the windward slopes of the Western Ghats and the hills of Northern India. तो इसके अलावा अंडमान और निकोबार में भी ये हमारे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, दे आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार ऑल्सो। सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड टाइप है हमारी डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। स्टूडेंट्स, सी द कर्सर वेरी केयरफुली. I suggest you to listen to the topic very alertly or very carefully, and side by side you are also suggested to read the chapter by yourself also. For the better clarity, it is must to read the chapter. So we were talking about deciduous forest. Deciduous forest, they are the major part of our forest. अगर हमारे इंडिया में 20% फॉरेस्ट है तो उसका मेजर पार्ट हमारा सिर्फ deciduous forest का ही है।
तो ऐसे ट्रीज हैं जो अपने लीव्स एकदम से एक पर्टिकुलर ड्राई सीजन में ये दे शेड देयर लीव्स, एक खास मौसम आता है उसमें ये सारे एकदम अपने पत्ते गिरा देते हैं और बिल्कुल ये बैरन नजर आते हैं, बिना पत्तों की ट्री नजर आती है। सो दीज आर नोन एज द डेसिडियस। इसमें कौन से हमारे ट्रीज हैं मेन? टीक, सल, शीशम, बैम्बू एंड संदलवुड, दीज आर द इम्पॉर्टेंट ट्रीज। और ये किस एरिया में पाए जाते हैं? फुट हिल ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स का जो लोअर एरिया फुट हिल एरिया में, उसके अलावा जो बहुत हमारा वेटर एरिया जहाँ पे बहुत हम कहते हैं नमी रहती है, साउदर्न डेक्कन प्लेट्यू में, उस वहाँ पे होते हैं, और पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा, बिहार में ये डेसिडियस फॉरेस्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारी टाइप है, सी द कर्सर हेयर, थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट। इसको हम डेजर्ट वेजिटेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में होती है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है और रेनफॉल बहुत कम होती है। ऐसे ट्रीज के मेन फीचर्स स्टूडेंट्स, जो डेजर्ट एरिया में, ड्राई एरिया में हमारे ट्रीज हैं, उनकी लॉन्ग रूट्स हैं, लीव्स बहुत स्मॉल होंगे क्योंकि लॉन्ग रूट्स क्या करते हैं? दे हेल्प टू सोक द वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ग्राउंड, और जो स्मॉल लीव्स हैं दे प्रिवेंट द वाटर टू बी मॉइस्चर्ड। थिक इसकी बार्क होगी, शार्प इसके ऊपर थॉर्न कांटे लगे होते हैं। इसमें मेन ट्रीज हैं हमारे कीकर, बबूल एंड द डेट, पाम डेट जो ट्रीज हैं दे आर अवेलेबल इन द डेजर्ट वेजिटेशन। हम मेन ये वेजिटेशन हमारे राजस्थान और गुजरात में और कुछ एक पार्ट्स मध्य प्रदेश में भी ऐसे ट्रीज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट कैटेगरी नंबर 4 इज द माउंटेन फॉरेस्ट। एज द नेम सजेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट, these are available, these are found in the areas we are having the mountains, especially the Himalayan areas। हिमालय का जो हिली एरियाज है वहाँ पे अवेलेबल है। इसमें जो ट्रीज होते हैं उनकी हाइट अलग अलग, हाइट उसकी प्लेसेस पे अलग अलग ही उनकी हाइट है, उनकी जो कहीं पे ये 20 मीटर्स तक भी हो सकते हैं, लॉन्ग भी हो सकती है। इसमें मेन जो हमारे चेर, चेर जो हमारा ट्री है ये हिली एरियाज में है। देवदार, पाइन, स्प्रूस, फर, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रीज है। और ऐसे ट्रीज को कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। कॉनिफेरस होते हैं विच आर अनटच, जो ह्यूमन रेस से, ह्यूमन अप्रोच से थोड़ा दूर होते हैं, ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी है, माउंटेन फॉरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू, विच forests are also known as coniferous forest? Answer me in the comment box. Coniferous forest, they are also known as mountain forest. Why they are known as coniferous? Because they are untouched. The last category we are having here the mangrove forest. Mangrove forest कहाँ पे होते हैं? डेल्टा एरिया में होते हैं, यहाँ पे टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। जो टाइड से एरिया यहाँ की लैंड बनी होती है, मेन हमारे है सुंदरी ट्रीज, और एरिया हमारा वेस्ट बंगाल। ये हमारे जितने भी ये ट्रीज हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। तो हम देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे, फॉरेस्ट विच आर फाउंड इन द डेल्टा एरियाज, गंगा रिवर के आसपास का एरिया। यहाँ पे जो हमारे टाइडल एरिया में है, सुंदरबन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो वेस्ट बंगाल में। सी हियर द मैंग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ पे बहुत थिकनेस है, बहुत थिक फॉरेस्ट है, और एक तरह के इसको हम दलदल वाला एरिया बोलते हैं। सो यहाँ पे जो ट्रीज की टाइप है वो कौन सी है? सुंदरी ट्रीज। सुंदरी ट्रीज यहाँ के ट्रीज की टाइप है, उनका नेम है। सुंदरी ट्रीज की वजह से एरिया का नाम क्या बन गया? सुंदरबन। बन मीन्स होता है जंगल। सो सुंदरबन जो फॉरेस्ट है दे आर द होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर्स। यहाँ पे टाइगर्स बहुत पाए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी, these are the different type of forest. We are having many benefits from the forest. अगर हमें फॉरेस्ट से इतने बेनिफिट हो रहे हैं तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है? वी शुड कंजर्व इट, हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो इसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो क्या है कि हमें फॉरेस्ट लॉ को फॉलो करना चाहिए। स्मॉल ट्री उगाने चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा छोटे ट्री है उनको कभी भी कट नहीं करना चाहिए, नए ट्रीज उगाने चाहिए। वी शुड ट्राई टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज रेगुलरली। तो पीपल शुड बी अवेयर अबाउट दिस, लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयर करना होगा, सो मे दैट वी कैन अवॉइड द कटिंग ऑफ द ट्रीज। और जो हमारे ट्राइबल पीपल हैं, जो वहाँ पे उनके कैटल जो चरने जाते हैं, कैटल ग्रेजिंग है, कई बार ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड बैरन हो जाती है, खाली हो जाती है। सो वी शुड चेक द ओवर कैटल ग्रेजिंग। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो प्लान शुरू किए हैं, उनमें से कौन कौन सा मेन प्लान है? हमारा मेजर प्लान है हमारा वन महोत्सव। गवर्नमेंट ने लोगों को अवेयर करने के लिए वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें लोगों को मैक्सिमम एनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है टू प्लांट मोर एंड मोर ट्री। दे शुड पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम
तो आजकल हमारे कंट्री में बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी लेवल और जो हमारी कम्युनिटी लेवल पे वहाँ में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ स्टूडेंट वी विल डील द वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट है हमें वाइल्ड लाइफ को एक हाउस देते हैं, अबोर्ड देते हैं, मतलब ये उनका एक घर है। कितने तरह के हमारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, दे आर हैविंग द होम इन द फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट कट कर देंगे तो इन सारे वाइल्ड लाइफ का जो होम है वो ख़त्म हो जाएगा। दे विल द स्पीसीज विल बी डिप्लीटेड, जो उनकी प्रजाति हैं वो लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि उनको रहने के लिए घर नहीं, वो ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता। सो हमारी गवर्नमेंट बहुत तरह के एफर्ट्स कर रही है, तो इनको सबको बचाने के लिए गवर्नमेंट हैज़ सेट अप मेनी टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व। फॉरेस्ट रिजर्व एक एरिया होता है जहाँ पे फॉरेस्ट को रिजर्व रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे डिफरेंट जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, तरह तरह की प्रजाति है, उनको रख के उनको उनकी केयर की जाती है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए हमारे पास नियर अबाउट 14 टाइप की ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क है, जिसमें इंपॉर्टेंट कुछ मैंने यहाँ पे आपको बुक में दिखाई है। फर्स्ट है काजीरंगा, कॉर्बेट, सुंदरवन, जो भी हमने रीड किया वेस्ट बंगाल में। देन मानस असम में है, पेरियर केरला की है, बंदीपुर कर्नाटक में है, और गिर फॉरेस्ट है गुजरात का सबसे इम्पोर्टेंट। सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे बर्ड सेंचुरी भी है जो राजस्थान में, जैसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, रणथंभौर, सरिस्का, ये सारे हमारे राजस्थान में है। सो स्टूडेंट वी शुड प्रिजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली अवर वाइल्ड लाइफ एंड द forest. So student this was the today's topic. Hope you must have follow this. समझ आ गया होगा. So let's start the back exercise. First of all, this is the quiz zone. We are having multiple choice question. First, which of the following is a natural resource? We can say forest. Second, the state which is having the Gir National Park. Gir National Park is in Gujarat. See, this is B and I have marked tick against the B. Okay, don't get confused about it. This is the B. Now number 3, Sundarban forest, these are located in West Bengal. Then wildlife sanctuary of Kerala की wildlife sanctuary का name क्या है? Periyar, B part. Number 5, which of the following are known as the monsoon forest? Answer is B, deciduous forest. Okay, next one is fill ups. You have to fill the blanks. Dash forests are green throughout the year. Answer is evergreen. Second, teak is the most important tree of dash forest. Answer is deciduous forest. Students, I have filled the answer with the green color. See it very carefully. Number 3, natural resources can be divided into exhaustible and inexhaustible. Number 4, Sundari is an important tree of the mangrove forest. Next one, you have to mark true or false against each statement. First one is more than 33% of land area is covered with the forest. False. Actually we are having only 20%, but it should be 33. होना चाहिए 33, but actually हमारे पास नहीं है. So false. Second, protected forests are also called as the reserve forest or wildlife sanctuary. Yes, true. Number 3, the Periyar Wildlife Sanctuary is in Kerala. True. Number 4, thorny and scrub forest, these are found in the areas of heavy rainfall. False. Actually these are found in the desert area, less rainfall. Number 5, the Corbett National Park is in Assam. False. Actually Corbett is in the Uttarakhand. Now you have to match the correct column with the correct accurate pair. I already have solved it. See the answers. Kaziranga is in Assam. Kana, these are the national parks. Kana is in Madhya Pradesh. Number 3, Sariska, the right answer is Rajasthan. Number 4, Gir forest, these are in Gujarat. Number 5, Sundarbans, these are in the West Bengal. Now let's move to the question answer. The very first answer, in India 20% of land area is covered with the forest. So we should have minimum area, that is 33%. So students, this one is a very important question. I already have asked to answer me in the comment box. Second question, forests are very useful to us. Actually you have to mention the different uses. You also can add by yourself if you feel this one is the right option.
You also add by yourself also. I have written 5 uses. Forests are very useful. First use is they give us timber, food, fodder, etc. Then they give us shelter to wild animals, birds, insects. They also provide fresh air to breathe. They control the soil erosion and they help us to cause the rainfall. Answer number 3. Deciduous forest. Actually, you have to mention the detailed note on the deciduous. Deciduous forests are also called monsoon forests. These trees shed their leaves all together in the dry season. And deciduous forests are found in the foothills of Himalaya, southern part of Deccan Plateau, Andhra Pradesh and parts of Bihar. Teak, sal, sisam, bamboo and sandalwood are the main example of the deciduous trees. These form a major part of our forest. Let's move to answer 4. Answer 4. Evergreen forest. Evergreen forest, they are found in the areas with hot and humid climate with heavy rainfall. So these forests have tall trees. They don't shed their leaves altogether, so they look green throughout the year. These forests are very dense. The main trees of the evergreen forest are ebony, mahogany, rosewood and rubber. These forests are found in the Western Ghats, hill of northeast India, Andaman and Nicobar Islands. Answer number 5. What is Van Mahotsav? Van Mahotsav is the awareness program started by our government. It is started to encourage people to plant more and more trees. Then answer number 6. What precautions should be taken to protect the forest? Answer is the following precautions are must to protect the forest. Forest laws should be obeyed. Not to cut the small trees. Plant trees regularly. People should be aware about the uses of the forest. And overgrazing should be controlled. So students, these were the question answer. I have solved the whole back exercise for you. And in the last, I would suggest you to watch the video repeatedly to have the better results. So students, thanking you for being here and listening the topic. I hope you must have enjoyed as well as you have understood the topic. So students, we will be soon there with the new video. Stay connected, stay safe, stay fit.